हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, फिजिक्स से संबंधित 35 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए हैं अभी तक। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष से आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष से आसमान का रंग दिखाई देता है काला। दूसरा है, बादल किस कारण हवा में तैरते हैं? तो जो बादल है वो हवा में तैरते हुए दिखाई क्यों देते हैं, या फिर किस कारण से वो तैरते हैं? तो वो तैरते हैं अपने कम घनत्व व वायु की श्यानता के कारण। तो बादलों का जो घनत्व वो कम होता है और वायु की जो श्यानता है उसके कारण बादल है हवा में तैरते हैं। तीसरा है, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का सबसे अधिक भार कहाँ पर होगा? तो अपनी पृथ्वी है, इस पर सबसे ज़्यादा भार है वो कोई भी वस्तु उसका कहाँ पे होता है? जो अपने ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, वहां पे सबसे ज्यादा भार वस्तु का होगा। अगला है, जहाजों में समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो जो जहाज होते हैं उसमें समय को मापते हैं तो किस उपकरण से मापते हैं? क्रोनोमीटर से। अगला है, हवा की गति मापने वाला उपकरण है। तो हवा की गति मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। अगला है, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो दूध से क्रीम अलग करते हैं उसके बाद दूध का जो घनत्व है वो क्या है? बढ़ जाता है। अगला है, पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो जब व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ता है तो आगे की ओर क्यों झुकता है? क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो उसके पैरों के नीचे से होकर जाए, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। अगला है, रेल की पटरियां बिछाते समय उसके बीच जगह छोड़ दी जाती है, क्यों? क्यों छोड़ दी जाती है रेल की पटरियों के बीच? क्योंकि गर्मियों में जो पटरियां हैं उसका प्रसारण होता है। यहाँ परियां लिखा हुआ, इसका मतलब पटरियों का प्रसारण होता है। अगला क्या है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो जो अलग अलग माध्यम है उनमें प्रकाश की चाल है वो क्या होगी? अलग माध्यम में अलग तरीके से होगी। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल है वो अलग अलग होती है। अगला है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की जो चाल है वो बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो जो विद्युत लेपन है उसमें दृष्टि धारा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुखाम किसके कारण होता है? तो जो जुखाम हो किस कारण से होता है? वायरस के कारण होता है। अगला है, पीलिया के टीके की खोज किसने की? तो पीलिया का जो टीका है उसकी खोज की थी जॉन साल्क ने। अगला क्वेश्चन है, रक्त का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? यहाँ पे जमुना लिखा हुआ है, क्या आएगा? रक्त का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जो रक्त है वो जमता है वो किस प्रकार से जमता है? रासायनिक परिवर्तन के कारण जमता है। अगला है, बर्फ का जल में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जब बर्फ जल में बदलती है तो वो किस परिवर्तन से बदलती है? भौतिक परिवर्तन से। अगला है, सबसे खतरनाक प्रदूषण है कि जो सबसे खतरनाक प्रदूषण वो किसे माना गया है? तो वो माना गया नाभि के जो प्रदूषण है उसको सबसे खतरनाक माना गया है। हरित ग्रह प्रभाव का प्रमुख कारण है? तो जो हरित ग्रह प्रभाव हो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो जो अम्लीय वर्षा वो किस कारण से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नकली नोटों की पहचान किस विकिरण द्वारा करते हैं? तो जो पेरा बैंगनी विकिरण है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा पेरा बैंगनी विकिरण द्वारा। तो नकली नोटों की पहचान हो किसके कारण होती है? पेरा बैंगनी विकिरणों के द्वारा। अगला है, फलों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो जो फार्मिक अम्ल है उसका प्रयोग करते हैं फलों को सुरक्षित रखने के लिए। अगला है,
पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? एस्टेटिन है, वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अगला है, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अब मतलब किसी भी धातु के साथ पारे को मिलकर मिश्र धातु बनाया जाए तो उस बनी हुई धातु को अमलगम कहा जाता है। अगला है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स सेल होते हैं उनमें होता है सेलेनियम धातु का प्रयोग। अगला है, टूथपेस्ट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अपन टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें काम में लेते हैं कैल्शियम फास्फेट। अगला है, सबसे अच्छी किस्म का कांच होता है? तो सबसे अच्छी किस्म का कांच है उसको बोला जाता है जेना कांच। अगला है, बिजली से लगी आग को किससे बुझाया जाता है? तो बिजली से लगी आग होती है उसको बुझाया जाता है पायोरीन से, मतलब कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है उससे बिजली से लगी आग को बुझाया जाता है। अगला है, फिटकड़ी में जल के कितने अणु होते हैं? तो जो फिटकड़ी होती है उसमें जल के होते हैं 24 अणु। अगला है, कोयले की खान में विस्फोट करने वाली गैस होती है? तो कौन सी गैस है जो कोयले की खान में विस्फोट करती है? मीथेन गैस। अगला है, सीसा का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो सीसा का मुख्य अयस्क होता है गैलेना। अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर है वो है आइसोप्रोपिन का बहुलक। अगला है, यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा यूरिया में सबसे ज़्यादा होती है। अगला है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है? तो जो बेकिंग सोडा और रासायनिक सोडा है उसका रासायनिक, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बोलते हैं NaHCO3। अगला है, धातुएं में सुचालक होती हैं? धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि क्वेश्चन ये, धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।